Hello students. In our last class we were discussing about contravariant tensor है ना, और इसमें हमने फर्स्ट रैंक contravariant टेंसर को कर लिया था कंप्लीट कल। फर्स्ट रैंक contravariant टेंसर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है, और मैंने आपको याद रखने का तरीका भी बता दिया था। क्योंकि ये कंट्रावेरिएंट है इसलिए इसके कॉम्पोनेंट सबस्क्रिप्ट में यूज होंगे, कॉम्पोनेंट यानी कि ए और ये ए, ठीक है। ये तो कोवेरिएंट में भी ऊपर ही रहते हैं, तो इनसे आप पहचानने की कोशिश ना करें। मैंने आपको पिछले में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रही हूँ मैं ये बात दोबारा से, ठीक है। तो कंट्रावेरिएंट में सुपर स्क्रिप्ट यूज होती है, और तरीका क्या रहता है वो देखिए। जब ऊपर बार है तो ऊपर वाला ये एक्स भी बार आएगा, और ये बिना बार वाला है तो नीचे वाला नहीं आएगा। समझ में आ गई। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको सेकंड रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर, तो उससे आपको और याद हो जाएगा। आप अभी इसको रटने की कोशिश मत करो, रटने की जरूरत ही नहीं है आपको। जब लिंक बन जाएगा ना, जब आप सारे पढ़ लोगे, जब आप फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक एन रैंक का कंट्रावेरिएंट पढ़ लोगे, कोवेरिएंट में भी फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक एन रैंक पढ़ लोगे, मिक्स्ड में भी पढ़ लोगे, तो आपको खुद ही आपका लिंक बन जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत सोचो, घबराओ मत कि हम तो भूल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। देखें, अच्छा इसमें अपन और क्या कर चुके थे, इसके अलावा हम फर्स्ट रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन भी कर चुके थे, ये भी निकाल चुके थे, ठीक है। आगे देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे सेकंड रैंक। देखा नंबर फर्स्ट में फर्स्ट था ना, सेकंड है आपका सेकंड रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर, ठीक है। तो इसमें अपन ज़्यादा वो नहीं करेंगे। इसमें देखें आप, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगी, है ना। तो हम लिखेंगे सीधा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर सेकेंड रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर विल बी, क्या होगी वो देखें। इक्वेशन क्या होगी वो देखें आप। इसमें आपके देखें सेकंड रैंक है, तो इसका मतलब यह है कि जो आपने फर्स्ट रैंक में एक एक इंडिसेस पढ़े थे, ऊपर एक एक पढ़े थे, इनकी जगह पर दो दो आ जाएंगे। समझ में आ गई। सेकंड रैंक है ना, और मैंने आपको बताया रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिसेस यूज्ड एक्सेप्ट द डमी इंडिसेस, यानी कि मूक जो सूचकांक होते हैं उनके अलावा जितने भी इंडिसेस होते हैं वो उसकी रैंक कहलाती है, ठीक है। अब डमी इंडिसेस की तो कहीं बात ही नहीं हो रही, ठीक है। ऐसा तो कहीं है नहीं कि जिसको हमने सुपर में भी यूज किया सब में भी, क्योंकि डमी इंडिसेस की बात होगी जब हम मिक्स्ड टेंसर की बात करेंगे, क्योंकि उसमें सुपर स्क्रिप्ट भी आएगी और सब स्क्रिप्ट भी आएगी। अब कंट्रावेरिएंट में तो ऊपर ही आएंगे, कोवेरिएंट में नीचे ही आएंगे, तो वो इशू तो यहाँ पे है नहीं डमी इंडिसेस का, वो हम मिक्स्ड टेंसर में देखेंगे। समझ में आ गई बात आपको। तो फर्स्ट रैंक में एक एक इंडिसेस यूज हो रही है कंपोनेंट्स पे, अब दो दो यूज होंगी, है ना। आप देखें रिलेशन क्या है एक्चुअली, ठीक है। रिलेशन है, सपोज करें आपके पास यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो है ए आई जे, उसके ऊपर बार, क्योंकि इधर बार वाले आते हैं, इज इक्वस टू इधर क्या आएगा आपका ए, आपने वहां पे लिया था जे लिया था, अब जे तो हम यहाँ ले चुके हैं, अब कुछ और नया नाम रख लेते हैं। हमने रख लिया आर एस, जे तो नहीं ले सकते ना भाई, पिछले वाले में हमने यहाँ पे आई लिया था, यहाँ पे जे लिया था, पर अब जे तो हम यूज कर चुके हैं यहाँ पे सेकंड इंडिसेस के रूप में। तो यहाँ इसके ऊपर जो आप दो इंडिसेस लोगे वो अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो। कोई बच्चा कहेगा मैडम मैं तो एल एम लूंगा, ले ले भाई, एल एम ले ले, पी क्यू ले लो, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग फिर आपके ये चेंज हो जाएंगे जो मैं अभी करने वाली हूँ, ठीक है। दो दो इंडिसेस काम में लिए हैं, तो पिछले वाले में आपका एक था, अब दो आएंगे। मैं बता रही हूँ आपको कि क्या एक क्या दो आएंगे। डेल एक्स आई बार, डेल एक्स जे बार, डेल एक्स आर, डेल एक्स एस। समझ में आया नहीं आया, मैं समझाती हूँ। देखो ये जो हमने पढ़ा था कल, दोनों को कंपेयर करो, एक तो ये और एक ये। फर्स्ट रैंक था, एक एक इंडिसेस थे, यहाँ पे बार वाले था, यहाँ बिना बार वाला था, एक एक इंडिसेस था, तो ये रिलेशन भी एक ही था। समझ में आ गई। ये बार वाला था तो ऊपर वाला इसके साथ आ गया था न्यूमरेटर में, ये जे वाला था तो नीचे वाले बिना बार वाला आ गया था, राइट। अब मैंने क्या कहा, लेफ्ट हैंड पे बार वाला ही आएगा कंट्रावेरिएंट पे, तो यहाँ पे मैंने आई जे ले लिया, यहाँ पे मैंने दो ले लिए बिना बार वाले, राइट। ये आई जे ऊपर आएंगे बार के साथ, और ये आर एस नीचे आएंगे। समझ में आ गई। अगर मैं आपसे पूछती कि थर्ड रैंक में क्या होगा, तो यहाँ पे आप आई जे के कर दो, यहाँ पे आई बार जे बार के बार और आ जाता, और नीचे आर एस टी करते तो आर एस टी आ जाता। बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट रैंक है तो ये रिलेशन एक होगा,
सेकंड रैंक के 2 होंगे, थर्ड रैंक के 3 होंगे, 4 रैंक के 4 हो जाएंगे, एन रैंक के n हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ें अपने आप आपको रिलेट करती हुई मिल जाएंगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रिलेशन याद होते हैं, कोई हेडेक की ज़रूरत नहीं है आपको। समझ में आ गई? तो ये मैंने डाल दी नंबर 2। तो ये वो रिलेशन है जिससे कि सेकंड रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर के कंपोनेंट्स रिलेट होते हैं। बात आई समझ में? ठीक है। अब हमने कल पढ़ा था कि जो फर्स्ट रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर होते हैं उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं? एन रैंक का है तो उसमें एन कंपोनेंट होते हैं, बताया था ना मैंने। ये देखो, एन डायमेंशनल स्पेस है तो क्वांटिटी में एन कंपोनेंट होते हैं, इसलिए एन की जगह अगर 3D स्पेस है तो 3 कंपोनेंट होंगे, इसलिए फर्स्ट रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर को हमने वेक्टर भी कहा था। समझ में आ गई? लेकिन इसमें पता है क्या होता है, अगर एन डायमेंशनल स्पेस है, मैं बता देती हूँ, नोट करके लिख लेना आप ऐसे, फॉर एन डायमेंशनल स्पेस, यानी कि एन विमीय आकाश है, ठीक है। दिस टेंसर हैज एन स्क्वायर कंपोनेंट्स। उसमें कितने थे? एन थे। इसमें कितने होते हैं? एन स्क्वायर। एन स्क्वायर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि 2 इंडिसेस आते हैं भाई, और वो आपस में मल्टीप्लाइड है, इसलिए कंपोनेंट्स कितने हो जाते हैं? एन स्क्वायर। उसमें तो एक ही थे, तो एन डायमेंशन में एन कंपोनेंट्स थे, इसमें एन डायमेंशन में एन स्क्वायर कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। देयरफॉर फॉर 3D स्पेस, यानी कि त्रिविमीय समष्टि होगी अगर, फॉर 3D स्पेस दिस टेंसर विल हैव कितने? 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 कंपोनेंट्स होंगे। अब इसको तो आप वेक्टर नहीं कहोगे ना, क्योंकि वेक्टर में तो 3 कंपोनेंट होते हैं, इसीलिए ये अलग, ये आता है आपके पास प्योर टेंसर, क्योंकि 0 रैंक का टेंसर स्केलर होता है, अदिश होता है, फर्स्ट रैंक का टेंसर वेक्टर यानी कि सदिश होता है, और सेकंड रैंक का टेंसर आपका प्योर टेंसर है। इसमें 9 कंपोनेंट आता है, और इसमें इंक्लूड होता है जो आपने जड़त्वागुण पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, आपने 9 कंपोनेंट 3x3 मैट्रिक्स बनाई थी, 9 कंपोनेंट आए थे कि नहीं आए थे उसमें, और वो 2 रैंक का टेंसर ही तो था। आपने यही तो लिखा था IXX, IXY, IXZ, है ना, YX, YY, YZ। हालांकि ये कोवेरिएंट थे क्योंकि हम इसमें सब स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, पर थे तो सेकंड रैंक ही, ठीक है, इसे 9 कंपोनेंट आए थे। तो ये जड़त्वागुण सेकंड रैंक का कोवेरिएंट होता है, हालांकि रैंक उसकी 2 है, हम पढ़ रहे हैं कंट्रावेरिएंट। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, ओके। अगर आपसे कोई कहता कि हायर ऑर्डर, ठीक है, अब नंबर 3 हम पढ़ेंगे, फॉर हायर ऑर्डर कंट्रावेरिएंट टेंसर। हायर ऑर्डर में आएगा आपका थर्ड रैंक का, ठीक है। इससे आगे के हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो अंडरस्टूड हो जाएगा हमारे लिए। तो हमने फर्स्ट रैंक पढ़ा, सेकंड रैंक पढ़ा, अब थर्ड रैंक को हम थर्ड रैंक ना बोल करके हायर ऑर्डर में इंक्लूड कर देते हैं, मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स अभी हायर ऑर्डर में इंक्लूड हो जाएंगे। समझ में आ गई? तो हायर ऑर्डर में हम थर्ड रैंक का पढ़ लेते हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सब अंडरस्टूड है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगी? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन विल बी, क्या होगी भाई ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपकी AIJ के, हमें अगर मैं 3 ऑर्डर का ले रही हूं तो दैट मीन्स क्या होगा, 3 ऑर्डर में 3 आ जाएंगे, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार, इज इक्वल टू 3 बनाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ARS और T। समझ में आ गई? अब ये ऊपर क्या आएगा, डेल XI बार, डेल XJ बार, डेल XK बार, ठीक है। RST नीचे, तो डेल XR, डेल XS, डेल XT। अगर फोर्थ ऑर्डर होता तो यहाँ 4 होते, यहाँ भी 4 हो जाते, यहाँ भी 4 हो जाते। समझ में आ गई बात आपको? कंपोनेंट देखो, फॉर n डायमेंशनल स्पेस, n विमीय समष्टि के लिए कितने कंपोनेंट होंगे? कंपोनेंट्स विल बी n क्यूब। कितने कंपोनेंट होंगे? n क्यूब होंगे कि नहीं? देयरफॉर फॉर 3D स्पेस components will be 3 cube is equals to 27,
बात समझ में आ गई? तो आई होप आपको सेकंड और थर्ड को समझने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट रैंक को समझने में थोड़ा आपको टाइम लगा होगा, आई अंडरस्टैंड, बट सेकंड और थर्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बस आपने पार कर लिया जो मुश्किल जो आपको लग रहा होगा वो भी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कोवेरिएंट में, मिक्स्ड में, कहीं पे भी, क्योंकि अब हमने रिदम पकड़ लिया। अब हम इसी रिदम को आगे तक लेकर जाएंगे। समझ में आ गई बात? चले नेक्स्ट देखें। ये आपका कंट्रावेरिएंट आंसर कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे कोवेरिएंट। ठीक है, तो ये आपका नंबर 2 आ गया, कोवेरिएंट आंसर। कोवेरिएंट आंसर बोले तो सहचर प्रदिश। समझ में आ गई? अब कोवेरिएंट आंसर में हम क्या कहेंगे, वही 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करेंगे, एस और एस डैश। फिर एस में कुछ कंपोनेंट होगा, वो कंपोनेंट जो है वो कुछ कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन होंगे, जैसे हमने कंट्रावेरिएंट में पढ़ा था। ठीक है, सेम उसी तरीके से। तो आप क्या कहेंगे, कंसीडर 2 frames आर एस एंड एस डैश। ठीक है, 2 फ्रेम्स है एस एंड एस डैश। इन एस फ्रेम वी हैव components ए न्यू नीचे, क्योंकि अब की बार कौन सा है, कोवेरिएंट। और यहाँ पे न्यू इज इक्वल टू क्या है आपका 1 2 डैश 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 एन तक, है ना। यानी कि हम लिखेंगे A1 A2 AN। वहाँ पे भी तो लिखे थे हमने A1 A2 AN, बस वो कंट्रावेरिएंट ऊपर सबस्क्रिप्ट में लिखे थे और यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे। समझ में आ गई? आर फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, x1 x2 डैश 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 xn। समझ में आ गई? सिमिलरली इन एस डैश फ्रेम वी हैव कंपोनेंट्स, कौन से, एस डैश फ्रेम में है बार की फॉर्म में होंगे, तो यहाँ पे था बिना बार का, ये है बार की फॉर्म। समझ में आ गई बात? और यहाँ पे बता दो आप फिर से, म्यू इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 एन आर फंक्शन ऑफ x1 बार x2 बार xn बार। समझ में आ गई? तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो आप दिखाओगे ये 1 2 3 ये नीचे आएंगे सब स्क्रिप्ट में। समझ में आ गई? तो आप क्या कहोगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर सच टाइप ऑफ टेंसर्स विल बी। ठीक है, क्या होगी वो देखें आप। इक्वेशन होगी ए म्यू बार ए न्यू। मैंने आपको बोला ना, पहचान में किससे आएगी आपको, जो ए कंपोनेंट लगा रहे हो ना उससे। इधर तो बार वाला ही आएगा यहाँ पे भी, और इधर बिना बार वाला ही आएगा यहाँ पे भी। समझ में आ गई? लेकिन फ़र्क क्या है, वहाँ पे हमने ऊपर लिखे थे जो भी ए आई लिखा था और यहाँ ए जे लिखा था वो ऊपर सब सुपर स्क्रिप्ट में लिखा था, यहाँ हम सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे। समझ में आ गई बात? अब ए की रिलेशन आएगा, क्योंकि ये हम बता रहे हैं किसमें, फर्स्ट रैंक के, फर्स्ट रैंक में बता रहे हैं। तो ये जो कोवेरिएंट आंसर है यहाँ पे आप नंबर 1 डाल लेना, फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक कोवेरिएंट टेंसर, मतलब कोवेरिएंट के नीचे फर्स्ट रैंक डाल लेना। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक है इसलिए एक एक सबस्क्रिप्ट नीचे, और यहाँ पे भी रिलेशन एक आएगा। अब वो रिलेशन में फ़र्क आएगा आपका, वो ध्यान रखना। और वो फ़र्क क्या है, डेल एक्स न्यू और डेल एक्स म्यू बार। फ़र्क क्या है, पिछली बार जब हमने यहाँ पे लिखा था तो जो ये यहाँ आ रहा था वो ही ऊपर आ रहा था न्यूमरेटर में, लेकिन अब की बार उल्टा है। अब की बार जो म्यू यहाँ आ रहा है वो म्यू बार के साथ आ रहा है डिनोमिनेटर में, और जो ये है वो आ रहा है न्यूमरेटर में। ऐसे तो किया था, इसको और इसको देखो दोनों को, इसमें बार वाला था तो बार वाला आया था न्यूमरेटर में, बिना बार वाला डिनोमिनेटर में। ये बार वाला डिनोमिनेटर में, बिना बार वाला न्यूमरेटर में, यानी कि अंश में। न्यूमरेटर अंश में, डिनोमिनेटर हर में। बात समझ में आ रही है आप सभी को? ठीक है, तो ऐसे अंतर करके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इक्वेशंस आपकी हो गई थी 1 2 3, 3 इसकी हो गई थी, तीनों रैंक की। ठीक है भाई, अब आप ये देखें
वो कंट्रावेरिएंट की बता रही थी मैं, ठीक है। इक्वेशंस डाल देना 1 2 3 जो भी आई है। कोवेरिएंट में ये हो गई नंबर 1 इक्वेशन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होंगे अपन, वही नंबर नहीं चलाएंगे। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। फिर से इसमें वही नोट डाल दो। क्या नोट डालोगे आप? फॉर एन डी स्पेस कॉम्पोनेंट्स विल बी कितने? एन कॉम्पोनेंट्स होंगे। देयरफॉर फॉर 3D स्पेस कॉम्पोनेंट्स कितने होंगे? 3। इसीलिए ये क्या कहलाता है? ये भी वेक्टर, यानी कि फर्स्ट रैंक कंट्रावेरिएंट हो चाहे कोवेरिएंट हो, वो वेक्टर कहलाता है। समझ में आ गई बात? कल हम इसी में पढ़ेंगे, इसका पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रैंक कोवेरिएंट टेंसर। ये पढ़ेंगे हम, जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था फर्स्ट रैंक कंट्रावेरिएंट में, सेम फर्स्ट रैंक कोवेरिएंट टेंसर में भी पढ़ेंगे हम। इस इक्वेशन को ऊपर नीचे किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन काटेंगे, फिर डिराक डेल्टा प्रॉपर्टी, क्रॉनिकर डेल्टा प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंड देन हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है भाई। तो कल हम सेकेंड रैंक और हायर ऑर्डर के कोवेरिएंट टेंसर करा करके मिक्स्ड टेंसर भी शुरू कर देंगे। समझ में आ गए? फिर थोड़ा बहुत बचेगा इसमें अपना, उसको अपन अगले कुछ दिनों में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।